बुआ जी माँ के श्राद्ध का थाली भर के तो खा गई, अब कह रही है कमी रह गई। मम्मी जी, दीदी के लिए साड़ी मंगवाई थी ना आपने? हाँ ला, ये जा, एक तो दीदी को दे दे, एक बुआ जी को दे दे। ठीक है मम्मी जी, मैं देकर आती हूँ। एक तो भाई की लाडली रह गई जो माँ के श्राद्ध पर बुला लिया, एक तो उम्र देखो कितनी हो रखी है, ऊपर से श्राद्ध खाने आ गई, शर्म भी नहीं आती दीदी को भी ना। अरे बुआ जी, दीदी मम्मी जी ने भेजा है श्राद्ध का आपको देने के लिए, लो दोनों का एक जैसा ही है। हाँ हाँ भाभी लाओ। ठीक है भाभी, लो बुआ जी। एक ही भतीजी बुआ की लाडली रह गई, राखी पर भी गुस्सी पड़ी रहती है, आपस में पता नहीं कितनी बातें करती है। गर्मी की छुट्टियों में भी अब 2-3 घंटे हो गए, सारे ब्राह्मणों ने सबने खाना खा लिया, पर ये है कि इनकी बातें खत्म नहीं हो रही, अलग से कुछ ले दे भी नहीं सकती। देख लेगी वो बुआ जी की भी शर्म नहीं है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। छुट्टियों में तो साथ बुलाती है ना, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मिल लेते हैं वरना कहाँ मिलना होता है। सही कह रहे हो बुआ जी आप। अरे दीदी, बातें हुई नहीं क्या आपकी? बुआ जी आप राखी पर आए थे ना, तभी मैं मम्मी को बोल गई थी पहले कि बुआ जी कहते हैं मुझे बता देना। 3 दिन साथ में रहे, कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा भाभी के लिए भी बात बचा के रख लो, फिर तो आप चले जाओगे ससुराल। हाँ, थोड़ी सी बात कर लेते। हाँ भाभी, आ जाऊंगी मैं, बात कर लेते हैं बुआ जी के साथ। तो बच्ची को नहीं लेकर आई तो उससे भी मिल लेती। अरे बुआ जी वो दादी जी के पास न खुश रहती है, अपनी दादी के पास ही रहती है वो ज्यादा, मेरे पास तो वैसे भी कम रहती है। मम्मी जी मैं तो दे आई सामान, दीदी को मैंने तो इशारा भी किया था, दीदी आई नहीं रही। बुआ जी जा नहीं रही क्या? ये बुआ जी भी ना जम कर ही बैठ गई, दीदी को बीच में उठाकर ले आ, फिर अलग से दे तो सही। ठीक है मम्मी जी, मैं वैसे ही उठाकर लाती हूँ बीच में। ये दीदी भी ना उम्र में इतनी बड़ी हो गई, मायके को खोद कर ही लेकर जाएगी, खीर पूरियां भी खा ली, पूरा श्राद्ध तो खा गई, इतना अच्छा ले गई, फिर भी जाने का नाम ही नहीं ले रही। और क्या भाभिया धक्के मारकर निकाल ले इनको, मायके में जमकर ही बैठ गई, जैसे गुड़ की मक्खी चिपकती है ना वैसे मायके की चिपक गई। बुआ जी भतीजी को थोड़ा छोड़ दो। दीदी आपको मम्मी जी बुला रही है, 2 मिनट कोई जरूरी बात करनी है, मैं बुआ जी के साथ बात करती हूँ इतनी देर। जा बेटा, तेरी मम्मी बुला रही है। बुआ जी मैं आपके लिए बड़ी अदरक वाली चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ, थोड़ी भतीजी की बहू के साथ भी बात करो। दीदी आप अंदर जाओ, मम्मी जी बुला रही हैं। बुआ जी आप चाय पियो, बस मैं 2 मिनट में यही। नहीं बेटा, कोई काम है तो करा तो। ठीक है, मेरा क्या काम है बुआ जी, मैं तो आराम से मजे करने आई हूँ मायके में। ये लो बुआ जी चाय। बुआ जी अब बहन बेटियों का तो यही होता है, आती है तो घर भर जाता है। अब आप आ गए, दीदी आ गए तो बहुत अच्छा लगा, अब काम भी निपट गया, अब आप भी रवाना हो जाओगे 10-15 मिनट में, दीदी भी जाएगी। हाँ बस अभी जाएंगे। आप अपना सामान कर लो बुआ जी। हाँ, मैं तो दीदी के पास जाती हूँ, उनका ठीक करती हूँ थोड़ा। मुझे तो लगता है भाभी ने ही भेजा है बहू को, बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बुआ सास को जाने के लिए बोल दे। ठीक है, तो फिर मैं भाभी को बोल ही आती हूँ कि मैं जा रही हूँ। मम्मी जी दीदी कहाँ है, आई नहीं क्या अभी तक? इतनी मुश्किल से उठाया है। आ गई वो, सामान लाने भेजा, उस कमरे में वो थैला रह गया। बुआ जी को कह दिया क्या तूने? इधर आ तू। हाँ दीदी के लिए देखते हैं। अच्छा किया, जाए तो सही, बैठ ही गई जमकर। हाँ अच्छी बात है, माँ का इतना अच्छा कर दिया श्राद्ध, मैंने भी अपनी आंखों से देख लिया। कौन बुलाता है वरना बहन बेटियों को, चाहे 10-15 मिनट ही रोको। अच्छा है, भाभी को बोलकर आ जाती हूँ। ये मम्मी जी वो लिफाफे। उसकी सास की और क्या? हाँ सास के और जवाई जी के हैं। अरे मम्मी भाभी यही साड़ी थी क्या, बेड पर सामने ही पड़ी थी। दीदी भी आ गई। दीदी कैसी लगी साड़ी आपको? तेरी भाभी ने जो बुआ के सामने तुझे साड़ी दी थी ना, वो तो लेन देन की है, तो वो तो तू तेरे घर में काम करने वाली को दे देना। क्यों, आपके पहनने लायक नहीं है दीदी वो? हाँ ऐसी दी थी वो तो हमने। क्यों भाभी, बुआ जी को नहीं दिया क्या? और ये जो है ना, ये ब्राह्मणों को दी थी, तो ये 1 नंबर की साड़ी है, तेरी भाभी की मन पसंद है। हाँ। ये लाई थी तो तू पहन लेना ये, ठीक है? दीदी बुआ जी तो अभी जाएगी 10-15 मिनट में, कह रही थी मुझे। आप है ना ये सामान बुआ जी को मत दिखाना, अलग से रख लो आप। कह देना मेरा तो मायके में छूट गया था। क्यों मम्मी जी? हाँ पहले से था मेरा तो।
अच्छा मम्मी, भाभी इतनी अच्छी साड़ी ब्राह्मणों को दी थी और मुझे मिल रही है, फिर मम्मी बुआ जी को भी दे देते एक साड़ी की तो बात है। अब दीदी आप भी ना, आप तो बेटी हो मम्मी जी के, आपको तो डबल सम्मान मिलेगा। बुआ जी तो उनकी उम्र देखो आप। और क्या, वो तो बुढ़िया है, ऐसे ही बुला लिया तो आ गई। मम्मी बुआ जी के सम्मान में कमी रह ही गई। बुआ जी माँ के श्राद्ध का थाली भर के तो खा गई, अब कह रही है कमी रह गई। मम्मी आपने ये साड़ियाँ ब्राह्मणों को दी थी ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने सोचा मेरी मम्मी तो अपनी सास का बहुत सम्मान कर रही है। और बुआ जी को जब मैंने अपने साथ देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि आप हमें बराबर रखती हो। पर मम्मी आज तो आपने ना सच में मेरी जिंदगी में पहली बार अच्छी बात की है आपने, कि काम वाली को दे देना और वो बुआ जी पहन लेगी। कहाँ कमी रखी है, कितना तो दे दिया, साड़ी का होता है, दे तो दी। इतनी मिल जाए वही बहुत है, हमने दे तो दी, वरना लोग तो बुलाते भी नहीं है। दीदी आप तो बच्चे हो करके छोटे हो, मम्मी जी दीदी को समझाओ, आप बराबरी थोड़ी है आपकी और बुआ जी की। और क्या, भाभी देख तेरी कितनी जवान है, तू देख उम्र है क्या तुम्हारी कोई, पूरा मायका तो खा गई बुआ जी। मैंने तो यही देखा है, माँ थी ना तो बैग भर भर के ले जाती थी, अब तेरा हिसाब नहीं बनता क्या? तू बता कहाँ गलत हूँ मैं? सही कह रहे हैं दीदी मम्मी जी, एक तो दे रहे हैं आपको, ले लो, बुआ जी का क्या है आपको, आप अपना देखो ना मम्मी जी। हाँ। बोलो आप। और क्या, अब तेरी भाभी का नहीं देखा क्या, मायके से कितना कुछ लेकर आती है। हाँ, मेरी मम्मी तो नहीं देती इतना बुआ जी को, बुआ जी अपनी जगह है, उनका हिसाब हो गया, उनकी माँ ने उनको बोती है। आप लो अपना, दूसरों के बारे में क्या सोचना है। बच्ची तो मैं आज हूँ भाभी, हमेशा थोड़ी ना बच्ची रहूंगी, कल को मैं भी तो बुआ बन जाऊंगी, उम्र में भी बड़ी हो जाऊंगी। आज जो बुआ जी के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो सकता है। बताओ मम्मी, आप पूछो भाभी से, कल को मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अपनी बेटी के बराबर रखेंगी मुझे। मम्मी भाभी को तो मैं क्या ही बोलूँ, क्या इनसे उम्मीद करूँ, ये तो कल की ही है। आप तो मेरी माँ हो, आपको तो मैंने बचपन से देखा है, ऐसा गंदा व्यवहार बुआ जी के साथ में। जिनकी माँ का श्राद्ध है उनको तो इतनी घटिया साड़ी और ऐसे खाने के लिए इतनी अच्छी बातों का इस्तेमाल कर रहे हो आप, कि ये खा गई वो खा गई, और बाहर वालों को आप इतना इतना अच्छा खिला रहे हो, इतने अच्छे कपड़े दे रहे हो। बेटी से अच्छे तो है ना मम्मी ब्राह्मण ही हो गए फिर। दीदी ब्राह्मणों को दिया तो वो तो हमारे पुण्य है, हमारे परिवार को अच्छी मिलेगी, आशीष मिलेगी सबकी, बुजुर्गों की कितनों का आशीर्वाद लिया है आज मैंने, मेरा भविष्य तो अच्छा ही होगा ना। और मम्मी अभी क्या बोल रही हो आप ये, कि ब्राह्मणों को दोगे तो धर्म पुण्य होगा, घर की बेटी को धक्के मारो, इससे आपको आशीष नहीं मिलेगी। मम्मी कोई तरक्की नहीं होती जो बेटियों का दिल दुखाते हैं उस घर में। मुझे बुरा क्यों लग रहा है, भाभी ने बुला लिया वो भी कितनी बड़ी बात है, अपनी बेटी को तो चाहे भाभी कुछ भी दो। मम्मी मुझे आज मेरा भविष्य ना साफ साफ दिखाई दे रहा है, कि मैं जब बुआ जी बन जाऊंगी ना, तो मैं तो बाहर बैठूंगी बैठक में, और यहाँ पर मेरी जगह भाभी की बेटी खड़ी होगी, और भाभी बन जाएगी सास, तो ये सास वो वापस में अपनी बेटी को ही देगी। अपनी बेटी को भी देख लो आप, जैसे बुआ जी बैठक में बैठी है ना, चलो उनको तो आपके इस अच्छे व्यवहार का पता नहीं है, उन्होंने तो सोचा कि बुआ भतीजी को सम्मान ही रखा है, अच्छे बेचारी को पता नहीं है, जीते जी मर जाती वरना माँ के साथ। पर दीदी आप भी ना 15-20 साल पहले का आप भी सोच रहे हो, तब की तब देखेंगे, तब क्या बुआ बनोगे तब देखेंगे ना, अभी क्या मम्मी जी। तो तू थोड़ी करेगी तेरी दीदी के साथ ऐसा। मम्मी ये सवाल आप मत करो भाभी से, भाभी इसका क्या ही जवाब देगी। अब तो दादी जी आज देखने आई है तो आप देखने आओगे, मरने के बाद तो बेटियों के साथ कुछ भी हो क्या पता। माँ बाप तो बेचारे यही सोचते हैं कि हमारे सामने जैसी बहू थी वही बाद में है। माँ थी तो मुझे भी कितना कुछ देती थी, बेटियों का तो यही होता है, लेकिन भाभी को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था कि मैं सयाद खाने आ गई। खाने को नहीं आता है, माँ मेरी कुछ लगती नहीं थी क्या? और मम्मी भाभी आपको ऐसे क्यों लगता है कि बहन बेटी एक साड़ी लेने के लिए आ जाती है मायके में, ना मेरे कोई कमी है कपड़े पहनने के लिए और ना बुआ जी की कोई कमी है, कितनी अच्छी साड़ी वो पहन कर आई है। और भाभी आप जो साड़ियाँ दे रहे हो ना, उससे मेरी जिंदगी भी नहीं निकलेगी। और मम्मी आप ये एक साड़ी जो बचा रहे हो ना इतनी अच्छी बुआ जी को ना देके, तो उससे बुआ जी की कोई कमी नहीं आएगी, अच्छा खासा है बुआ जी के। आपको पता नहीं क्यों लगता है भाभी बनने के बाद में कि बेटियां तो मायके में साड़ी खाने ही आती है, खाना खाने आ गई, साड़ी खाने आ गई। कितनी उच्च और गंदी सोच है। क्या दादी जी की आत्मा को आप शांति दोगी? मम्मी भाभी को तो क्या ही पता, इन्होंने तो दादी जी को देखा भी नहीं। आपको तो पता है कभी उन्होंने सास वाला रखा ही नहीं। जब भी बुआ जी विदा होती थी या बाजार से सामान लेकर आती थी ना, तो बुआ जी के साथ में आपको 2 साड़ी दिलवाते थे दादाजी। हमेशा आप अच्छे कपड़े पहनती थी, उन्होंने कभी बेटे और बहू में कोई फर्क नहीं किया। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी आज। एक ही तो बहन हूँ, भाभी ने काम वाली की तुलना कर दी मुझसे कि वो साड़ी बेटी को दी वो काम वाली पहन लेगी। इतनी इज्जत भी नहीं रहेगी अब घर में, पर कोई नहीं, मायका छूट नहीं रहा, वो अच्छी बात है।
माँ के जाते ही बस बदल जाओ भाभियां तो। साड़ी लेने आ गई, खाना खाने आ गई, कल को ये भाभी मुझे कह देगी तब कि खाना खाने आ गई। क्या गारंटी है इस बात की कि ये नहीं बोलेगी मुझे। आज तो अच्छे से सीख रही है, कल को यही बोलेगी तेरी मम्मी भी तो ऐसे ही करती थी और तू लेकर जाती थी साड़ियां छिप छिप के। अपनी बेटी को देगी मम्मी भाभी भी, कल मुझे कोई नहीं देगा। सही कह रही है तू। क्या पता ऐसे बदल जाते हैं लोग एक साड़ी के लिए। मेरे सब समझ में आ गई, तू सही कह रही है बेटा। पता नहीं चलता, एक उम्र के बाद भाभी वाला ही जाता है, भेदभाव तो हो ही जाता है। तेरी भाभी का भी क्या भरोसा, अब ये अच्छी है, पहले तो मैं भी तो अच्छी थी। सही कह रही है तू, बहन बेटियों की आत्मा नहीं जलानी चाहिए। बहू तू भी एक बात सीख ले बेटा, बुरा मानने की बात नहीं है। अब से है ना, हो गई सो गई, बुआ जी का अच्छे से सम्मान करना और तेरी दीदी का भी, ठीक है? एक साड़ी से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्यों? सही है मम्मी जी। मम्मी आप अच्छी शिक्षा दो भाभी को भी, ताकि भाभी भी बहन बेटियों का सम्मान करना सीखे। और आप चलो बुआ जी के साथ अच्छे से बात करो और एक साड़ी तुम्हें दे दो मम्मी। एक साड़ी से क्या होता है? बेटा तेरे मायके में जो भी होता होगा, अब से ना बुआ बेटी बराबर है। गलती मेरी है, मैंने बढ़ावा दिया तेरी भाभी को कि बुआ को अलग साड़ी दे दे, तुझे अलग दे दे। इसकी भी गलती नहीं है, और इसने भी अपने मायके में यही देखा। अब से है ना ससुराल की सीख मान ले, मायके की ये सीख भूल जा तू। अब से है ना बुआ जी को बराबर रखेंगे, तो एक अच्छी साड़ी तू भी निकाल ले तेरी तरफ से। ठीक, ठीक है, आ जाओ। अब भाभी बुला तो रही है, नहीं बुलाती तो मैं क्या ही कर लेती, ससुराल में ही 2 आंसू बहा लेती। अच्छा है, कोई नहीं, साड़ी का तो क्या है, मेरे पास कौन सी कमी है। भाभी तो वैसे हंसकर ही बात करती है, पीछे से ही तो बोल रहा है, वो मैं नहीं सुनती तो मुझे पता ही नहीं चलता। मम्मी आ रही है बुआ जी, बस वो आपके लिए साड़ियाँ खरीदी थी तो वो रख के भूल गई। वो फिर मैंने बताई कि वहाँ रखी थी। अच्छा हाँ, उम्र हो गई ना तो याद नहीं रहता। अब आ गई देखो। दीदी, वो जो बहू देकर गई थी ना साड़ियाँ, वो तो शराब की तरफ से थी। ये है मायके की तरफ से आपके, एक भतीजे की बहू की तरफ से और एक भाभी की तरफ से। लो दीदी। अच्छी साड़ी है बुआ जी, पहनने लायक है। आप देख लो एक बार, अच्छे से पहन लेना, ठीक है? सुंदर है भाभी। बुआ जी मैंने ऐसे ही कह दिया था आपको। आप आराम से 1-1.5 घंटे रुको, चाहे शाम तक चले जाना या फिर 1-2 दिन रुको तो रुक जाओ। और क्या, भतीजे की बहू बोल रही है दीदी। हाँ। रुक जाओ। दीदी की जैसे ही हो आप तो हमारे। मेरे तो 2 ननद है, मैं तो यही मम्मी ने सिखाया है मुझे तो। सही है, ठीक है बेटा, अच्छा है, और रह लेंगे साथ में। बचपन से ही मेरी गोद में पली बड़ी है, तब इसके साथ रहने का थोड़ा मन कर जाता है। और तो क्या दीदी, आप दोनों इस घर की बेटियां हो, और कल को ये रहेगी मेरी जगह, आपको उतना ही मान सम्मान मिलेगा जितना आपकी भतीजी को मिलता है। सही है भाभी, अच्छे संस्कार दोगे बहू को तो सही है, बहन बेटी का सम्मान करेगी भाभी। जिस घर में बहन बेटी का ऐसे सम्मान होता है ना, वो घर तरक्की करता है बेटा। सही है बुआ जी। भाभी मायके में तो भाई भाभी माँ बाप का श्राद्ध करते हैं, बहन बेटी का तो आने का ही होता है। अब मैं तो मेरे ससुराल में ही डालूंगी श्राद्ध, मेरे सास ससुर का। अच्छा है भाभी, आपने बुला लिया, मेरी भी मन संतुष्ट हो गया। बुआ जी मैं तो कहती हूँ 1-2 दिन आराम से रुको। भाभी दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा बनाती है और गट्टे की सब्जी। अच्छा है भाभी खिलाओ अपनी बुआ सास को, कहाँ रोज रोज आती है।